इतने ज़्यादा लोगों ने सवालात उठाए कि आप लोग एयर में काम करते हैं, आप लोगों का तो ये तरीका है। अक्सरियत है लोगों की कि ये जो चीज़ें बोल्ट निकल रहे हैं ये अंदर पैदा कैसे होते हैं। अक्सरियत का ये कहना था कि ये जो जादू है ये दिखाया जाता है कि ये जो चीज़ें निकल रही हैं हो सकता आंखों का धोखा हो। चले हम तो निकाल रहे हैं, कोई बंदा ना अंदर दाखिल करके दिखा दे, इतने बोल्ट पहले अंदर ले जाए तो देन फिर उसको बाहर निकाल दे। ये एक बड़ा पहले एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। जो ये वो क्वेश्चन था जब जो मेरी आईडी के ऊपर मेरा अंदाज़ा है कि सरकार जी फिर ये दाखिल कैसे होती है? सवाल ही वहीं पे खड़ा है कि ये अंदर कैसे चली। लोगों ने जब मुझे मतलब भेजी अलहदा से कि ये देखिए जी ये क्या हो रहा है। अब आप मुझे ये बताएं सुहेल साहब कि ये बुलेट इनके अंदर से आई। अब कौन सा बंदा ऐसा है, किसके अंदर हिम्मत है कि बुलेट भेजे और मुंह से वो बाहर निकले? कोई बंदा है मुझे पूरी दुनिया में को बताए, कोई टिश्यू पेपर हला के दिखा दे। आंखों का धोखा कैसे हो सकता है, बस यही एक सवाल है जो बार बार करते हैं कि आंखों का धोखा कैसे हो सकता है। जाके सभी से मिलते हैं लेकिन ये जो आंखों का एक पर्दा है, किसी का कहना है कि ये है आंखों का धोखा है, ये एक आंखों का धोखा है। वही बात जो पिछले दिनों एक ये एक हो ना तो आंखों का धोखा हो, दो हूँ तो आंखों का धोखा हो। मेरे पास 1000 नहीं कई 1000 लोग ऐसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा अपनी दरबार या बिलावरा शरीफ पर मैं सोहेल कलिया जी एयरवाई न्यूज़ से गुज़िश्ता चंद माह पहले जो एक वीडियो बनी थी, तो आज एक मरतबा इधर फिर आना हुआ एक दोस्त के साथ। तो आज देखा ये वही मान जी जिनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। तो इसके बाद क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हुए। तो आज जो बात है इस हवाले से कि आज एक मरतबा फिर अपनी आंखों से देखा कि जिस तरह से अंदर से बोल्ट निकल रही हैं और इसके अलावा कुछ ये कील वगैरह हैं और ये जो चीज़ें निकली हैं ये तो अक्ल से मावरा हैं ही हैं। आज सरकार जी जब वो दूसरी वीडियो एक वायरल होने के बाद मुतअद्दिद जिनकी तादाद हज़ारों में तो नहीं कहते लेकिन बल्कि लाखों में लोगों ने इतने ज़्यादा क्वेश्चन छोड़े कि गुज़िश्ता 3 से 4 माह तो लोगों को जवाब देने में गुजर गए हमें कि ये सब कुछ जो हो रहा है वहाँ पे आपका जाना और इस तरह से जो आप लोगों ने किया है यहाँ पे काम आके। अक्सरियत का ये कहना था कि ये जो जादू है ये दिखाया जाता है। आप बताएं, आप वहाँ पे गए सुहेल साहब तो फिर आप भी उसी सफ़ में खड़े हो गए, आपने भी इस चीज़ को मान लिया कि ये जो चीज़ें निकल रही हैं हो सकता है मुमकिन है कि ये आंखों का धोखा हो, मुमकिन है कि ये एक मखसूस प्लानिंग के तहत किया जा रहा हो। तो खैर जवाब तो बंदा देता है कि यार अगर एक चीज़ कोई जब आपने पिछली वीडियो में कहा था चले हम तो निकाल रहे हैं, कोई बंदा ना अंदर दाखिल करके दिखा दे, इतने बोल्ट पहले अंदर ले जाए तो देन फिर उसको बाहर निकाल दे। ये एक बड़ा पहले एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। जो ये वो क्वेश्चन था जब जो मेरी आईडी के ऊपर मेरा अंदाज़ा है कि इतने ज़्यादा लोगों ने सवालात उठाए कि आप लोग एयर में काम करते हैं, आप लोगों का तो ये तरीका है। और इसके बाद आज फिर देखा ये मेरे सामने बैठी हैं मान जी, अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती दे, हमारी अपनी फैमिली में भी मैटर था। लेकिन ये जो अक्सरियत है लोगों की कि ये जो चीज़ें बोल्ट निकल रहे हैं ये अंदर पैदा कैसे होते हैं, ज़रा इसका आप जवाब दे दें। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह लोगों का एक ख्याल है, खाम ख्याल है कि ये शायद की बात है नज़र का धोखा हो। हाँ, ये बजाते खुद बुजुर्ग जो है ना कुरान पढ़ी हुई है। अभी भी आप थोड़ी देर बता रहा था कि थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे एक चिट दी थी, मेरा ख्याल है मेरी जेब में मौजूद है। इस चिट में ये बुजुर्ग जो हैं इन्होंने इस बार जो पढ़ के लाया है ना वो सूरत यासीन जो है वो 15,000 मरतबा, कुरान करीम के 2 ख़त्म, ज़िक्र इलाही 10,000 मरतबा, सूरत 500 मरतबा और दूध इब्राहिमी जो 10,000 मरतबा। अब ये पढ़े लिखे एक बड़े ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं और ये एक ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं कि जिनका तल्लुक़ बड़े लेवल पे है और नतीजा खेज बुज़ुर्ग औरतें हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, ख़ानदान है। अगर इनको ये तकलीफ़ न होती, मिसाल के तौर पर इनको पहचानने में पूरी कश्मीर जानती है, इनके जो शोहर हैं वो एसपी है, हाज़र सर्विस मौजूद है कश्मीर में, एसपी हाज़र सर्विस मौजूद है। अगर इनको तकलीफ़ न होती, चलो कोई एक जवान बच्ची हो जाए या कोई बच्चा हो जाए तो हो सकता है इतनी बुज़ुर्ग जिनके पोते नवासे मौजूद हैं, आखिरकार इनको तकलीफ़ थी
तो ये निकला नहीं। इनको किसी एडवर्टाइजमेंट की तो ज़रूरत कोई नहीं थी, हमारे से कोई तल्लक इनका नहीं था, कोई ऐसा राब्ता नहीं था, ये इस तकलीफ़ के अंदर मुब्तला थे तो यहाँ मौजूद हुए। ऐसे ये एक नहीं है बल्कि हज़ारों में आपको दिखा सकता हूँ ऐसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है। असल बात यह है कि तारीख़ ने, अगर आपको तारीख़ को दोहराया जाए ना, तारीख़ ने आज तक ऐसी चीज़ों को दिखाया नहीं है। अब देखिए, आप यहाँ से मिसाल के तौर पर बिलावड़ा शरीफ चले जाए, आ गए या बिलावड़ा शरीफ आ गए, आप यहाँ का मंजर देख कर ना देखे हुए बंदे से बात करेंगे कि वहाँ गए, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, इतनी ठंडी हवाएं हैं, इतना खूबसूरत मौसम है। अगर एक बंदा सारी ज़िंदगी गया ही नहीं है तो उसकी समझ से ये चीज़ बालाए ताक है। सवालिया निशान उन लोगों के लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ कि ख़ुद को तो रूहानियत की बात करते हैं कि हम रूहानियत का इलाज करते हैं, रूहानी चीज़ों का जो मामलात हैं उनको क्लियर करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा बंदा नहीं पैदा हुआ जिसने रूहानियत के अंदर ये देखा गया है कि जिस्म के अंदर ये दाखिल किए हुए जिन्नात के ज़रिए ये बुलेट या कीलें या ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से आई हैं, किस तरह आई हैं, क्योंकि नज़र ही ख़त्म हो गई है। अब देखें ना, हर चीज़ का एक लेवल होता है, एक अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसने हार्ट स्पेशलिस्ट किया हुआ है दिल का, और उसके पास वही लोग आएंगे जो इंतहाई दिल के ख़तरनाक अमराज के अंदर मुब्तला है। और एक बंदा है जिसने खाली फकियाँ बेचनी है, तो फकियाँ बेचने वाले पास वही आएंगे जिन्होंने पेट का दर्द का इलाज करवाना है। इसलिए दरबार अली बिलावड़ा शरीफ में ये अता है, ये रब का करम है कि दुनिया के ख़तरनाक जादू जिन्नात इन चीज़ों का जो असर है वो टूट जाता है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मेरी जेब में मोबाइल पड़ा है, उसके अंदर सिम पड़ी हुई है। आप मोबाइल देखें, अब मोबाइल को देखें, उसके अंदर सिम पड़ी हुई है, आने वाले सिग्नल नज़र नहीं आते, लेकिन जब वो बूस्टर के साथ सिम के साथ टच होता है तो अगर उसके अंदर बैटरी हो, उसके अंदर मिसाल के तौर पर क्रेडिट हो या उसके अंदर सिम हो, मोबाइल ठीक हो तो वो बात ठीक हो सकती है। अब किसी की नज़र ने तो देखा नहीं आने वाले सिग्नलों का। इसी तरह बाइन अगर खुदा का बंदा हो तो वो देख सकता है कि जिस्म के अंदर क्या चीज़ें। अगर वो खुदा का बंदा ही नहीं है, बंदा का हर बंदा उठ के मोबाइल ले ले, ना उसके अंदर सिम हो ना बैटरी हो, तो ना किसी वो टावर के मुंसलिक हो, ना किसी कंपनी के साथ हो, तो ऐसे होता नहीं है। इसी तरह एक सिलसिला है। हुजूर गौस पाक ने, आप तारीख उठा देखें, हुजूर गौस पाक ने क्या नहीं करामतें की, मुर्दे उठा दिए। इसलिए ये हुजूर गौस पाक की नज़र है और हुजूर का ये करम है। ये आम लोगों की समझ से बालाए ताक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हज़ारों लोग लाइनों में होते हैं ना। एक दो लाइनों में तो नहीं बंदा होता कि मखसूस कोई बंदा हो गया, एक हुआ, दो हुए, चार हुए। मैंने हज़ारों लोगों को ऐसे देखा। जी, एक चीज़ है कि जब एक बुलेट इंसान के अंदर दाखिल हो जाती है, वो किसी भी शक्ल में हो जाए, तो उसका तो ज़िंदा रहने मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। सभी मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे अच्छी खासी तादाद खड़ी है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा बुलेट है। पहली बात, अगर ये तो काबिल इस्तेमाल हैं या नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन अगर ये देखिए बुलेट हैं तो ये इनके अंदर हैं और ये हैं भी, तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, बिल्कुल अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती, हमारी दुआ है। इतनी ज़्यादा बुलेट का अंदर होना और फिर बंदे का होना, जिंदा होना या बजरिया जो भी जादू है, जो भी चीज़ें हैं, इतनी होने के बावजूद ये कैसे जिंदा है? और सरकार जी, दूसरी गुजारिश इसमें ये है कि ये कोई मोर देन 150 ग्राम से ज़्यादा वज़न है, एक पाव बल्कि 200-250 ग्राम बन जाएगा। तो इंसानी मैदा है। अब ये मैदे में थी, एसोफेगस में जो खुराक की नाली है उसमें है, पित्ते के अंदर हैं, लिवर से निकली हैं, उल्टी के ज़रिए निकली हैं, या मतलब समझ नहीं आती। अगर स्टमक में इतना मेटल चला जाए तो उसके तो एंजाइम्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो खातून है, वॉमिट किया है, बिल्कुल स्टेबल हो गई हैं। अब मैं इनको देख के एक आम आदमी जो एक मेरे जैसा कमज़ोर ईमान वाला बंदा, मैं तो ये नहीं सोच सकता कि आप इनको ख़रीद सकते हैं या इनको ख़रीद के इनसे बयान दिलवा सकते हैं। कम अज़ कम मेरे जैसा कमज़ोर ईमान वाला बंदा, चूँकि उम्र का लिहाज है, फिर इतना कुरान पाक तलावत किया हुआ है, फिर पूरे ख़ानदान मतलब इस्लामी और मजहबी लोग, तो हम नहीं समझते कि इनको या इस बिलावड़ा शरीफ दरबार शरीफ को किसी की हमायत की ज़रूरत है। ये एक जेन्युइन केस है हमारे सामने। इतना मेटल किसी के स्टोमक से अगर बाहर आता है वॉमिट के ज़रिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टोमक में गया कैसे था। यही बात हाई साहब को इस पे इतनी तनकीद का सामना हुआ है, तो मैंने हाई साहब को कहा आप पे तो इतनी तनकीद हुई है ना, बादशाह सरकार पे तो रोजाना पता नहीं लोग क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी हकीकत
तो यही है। असल बात यह है कि देखें, जो लोग अल्लाह के कुरान को मानते हैं ना, मेरा ख्याल है उन्हें इसके ऊपर कोई तहकीक की भी ज़रूरत भी नहीं है और ना इसे तनकीद की ज़रूरत है। हज़रत आसिफ बरकिया जो थे वो बनी इसराइल के नबी के उम्मती थे। अगर वो आँख चमकाने से पहले तख्ते बल्कीस कोई छोटी सी बुलेट तो नहीं था ना, कोई चीज़ छोटी सी तो नहीं थी, कितना चौड़ा था, कितना लंबा था। अगर वो आँख चमकाने से पहले वो तख्ते बल्कीस उठा कर लेकर आ गए तो मेरा ख्याल है हुजूर का अगर उम्मती हो तो ऐसा काम करना को उसके लिए मुश्किल तो नहीं। सरकार जी फिर ये दाखिल कैसे होती है? सवाल वहीं पे खड़ा है कि ये अंदर कैसे चलेगी? देखिए, बात यह है कि ये जो चीज़ें ये सारी ना, ये अब इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानी जिस्म को मौत वाक़या ना करे। जी, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं मौका। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनकी अनहोनी जगह होती हैं। मिसाल के तौर पर किसी को खबर ही नहीं है, कोई बंदा गया है उसके किडनी फेल हो गए, कोई बंदा गया है उसको हार्ट हो गया, कोई गया उसे कैंसर हो गया, कोई ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े ऐसे हुए कि पूरी की पूरी नस्लें किए गए। ये बाइन इन जिन्नात के साथ, इन चीज़ों के साथ ये चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं, ये इनके साथ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं और ये जिन्नात जिस्म के अंदर दाखिल करके अपनी ताकत बताते हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत है। अगर तुम इंसान गंदम की रोटी खा के हमसे लड़ोगे तो हम लो और बुलेट खा के तुमसे लड़ेंगे। इसीलिए देखे ना, अल्लाह का कुरान कहता है कुछ ऐसी मौतें होती है जो शैतानी मौतें होती हैं और शैतानी मौतों का मकसद यही होता है। अब देख, आप कहते हैं कि ये जानलेवा है? जानलेवा है, जान से भी बदतर जानलेवा, नस्लों को खत्म कर देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा। तो फिर ये खातून जो है, सरकार जी अगर ये जानलेवा है तो इनको मर जाना चाहिए। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ 40 साल बीत चुके हैं, इनकी उम्र मेरा ख्याल 60 साल है। 40 साल गुजर चुके हैं, एक कुर्ब की कैफियत के अंदर मौजूद थे। ना मेडिकल रिपोर्टों में आ रहा था और ना ही किसी डॉक्टर के पास आ रहा था, ना किसी हकीम और ना किसी तबीब और ना किसी मालिक के पास आ रहा था। इनका ख़ानदान, इनकी फैमिली मौजूद है कि पूरा ख़ानदान एक तकलीफ़ के अंदर मौजूद था, जिसे बाज़ाहिर इंसानी तरीके से मेडिकल रिपोर्टें सारी चीज़ें कराई, लेकिन मर्ज़ की समझ कुछ भी ना आई। बिल्कुल कई कई घंटे और कई कई दिन ये बेहोशी के आलम में रहे। मैं एक सवाल और कर सकता हूँ? दरबार आलिया पर आने से पहले इनके साथ है? जी जी बिल्कुल। ये कौन है वो? आए जी। आप जरा प्लीज एक्चुअली मसला सिर्फ इतना हमारा है को कि थोड़ा सा लोग मसला ये अड़ा हुआ समझते है। हैं कि ये प्रोग्राम प्लांटेड है। आज हम इतनी इसको दूर लाहौर से करना निकले चाह हैं, रहे हैं। यहाँ पे आए हैं, आज कुदरती मतलब हो गया। अकीदत सारी चीजें एक जगह पे हैं। आम आदमी जो नहीं अकीदत रखता ना, जो एक आप समझ लें कि एक आदमी ने परखना ही है या सिर्फ उसने देखना ही वो नक्श निकालने के लिए, कम से कम उसको हम एक मैसेज तक तो पहुंचा सकते हैं ना कि ये असल हकीकत क्या है। जी। अच्छा, दरबार आलिया पर आने से पहले क्या इस तरह बुलेट निकलती थी? नहीं आप कहीं और लेके गए थे? जहाँ कहीं भी लेके गए उनके मसलन आप कहाँ पे लेके? मतलब किसी भी पीर साहब के पास, किसी एक का नाम है। मसलन आज़ाद कश्मीर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर जिस पीर के साहब के जहाँ से मरीद हैं वहाँ लेके जाते रहे, लेकिन जिसने तवीज़ निकाले वो अंधा रहा है, क्या रहे? वो अंधा हो गया। अच्छा, अच्छा, उसका पूरा खानदान अंधा हो जाता था। अच्छा, जो इनके ऊपर कोशिश इनके करता ऊपर कोशिश करता था, ट्राई करता था निकालने की। अच्छा, इनको वैसे तकलीफ क्या है? वैसे ये तकलीफ है जब से इनकी शादी हुई, इनका पहला जब बच्चा हुआ 20 दिन के बाद इनको ये तकलीफ हुई। जहाँ से तवीज़ निकालते रहे, तकलीफ क्या हुई भाई? खून की उल्टियाँ, अच्छा। रात पूरी जागते रहे। अच्छा अच्छा, एक पैरालाइज हो गए। अच्छा सरकार जी, जिन बंदों ने इनके ऊपर किया, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो लोग अंधे हो गए, वो किस तरह अंधे हो गए? अच्छा देखें, जिन बंदों ने इनका इलाज किया, मतलब इलाज करने की कोशिश की, हाँ, देखिए वो मिसाल के तौर पर मतलब उनकी या तो एक गिरफ्त छोटी अच्छी सी नहीं थी, एक छोटी सी या बात वो बता- सिस्टम एक कमजोर छोटी सी था, बात, ये शायद ताकतवर थे। शायद की बात है, ये बुरी मुझे अच्छी नहीं बात, लेकिन मुझे इस मौके पे करना चाहिए। अगर एक गांव का चौधरी है, उसे मसली उठ के चांटा मारेगा तो चौधरी उसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। बाइन इसी तरीके से जिसे समझ ही नहीं है जिन्नात के जादू के, वो हाथ डालेगा तो उसकी नस्लों को बर्बाद करेंगे। एक चीज़ और सरकार जी, ये जो मान जी हैं, जब इनकी शादी हुई, आपकी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गिरफ्त है, तो इनके ऊपर किया गया या वैसे हो गया था? देखें, दो किस्म का होता है। क्योंकि ये वीडियो माजर के साथ जी, लोगों ने जब मुझे मतलब भेजी अलहदा से कि ये देखिए जी ये क्या हो रहा है, अब आप मुझे ये बताएं सुहेल साहब कि ये बुलेट इनके अंदर से हैं, या तो पहले ये मुझे पूछ के बता रहे हैं इनसे, कुदरती है, हम तो कुदरती आ गए ना जी, कि ये जो मान जी है ये कब से बीमार हैं? आप लोग जो चलाए जा रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं हर चीज़ को,
मतलब उनके साथ खड़े हैं लम्हा बलम्हा, तो इसलिए मैंने इनसे पूछा था कि जब इनको ये प्रॉब्लम बना, यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाता है, मुझे पता है कि हो जाता है क्योंकि हमारा तो मोहब्बत का रिश्ता है जी, तो आप क्या समझते हैं इनके ऊपर किया गया था या इनको हुआ था? दो अक़साम है जी। दो चीज़ें देखिए, एक जो जादू है ना वो इंसान करते हैं हाँ जी। और एक जिन्नात करते हैं, और आज तक तारीख में कोई इंसान ये तस्वर नहीं कर सकता। हमने पूरी ज़िंदगी एक जंग लड़ते रहे। हमारी जंग लड़ाई का ये रहा कि हमारी फलानी खाला ने, हमारे कज़न ने, हमारे ताई के बेटे ने, हमारे फुप्पो के बेटे ने ये काला इलम किया है। लेकिन बंदूक के जादू करने से लाख गुना ताकत जिन्नात का जादू होता है, और जिन्नात का जादू भी ऐसे लोहे ऐसी चीज़ों पर और मुख्तलिफ बालू और मुख्तलिफ चीज़ों पर होता है। अब ये मिसाल के तौर पर जो किया गया ना, इनके साथ बचपन की ये चीज़ थी, लेकिन जो ही बच्चा पैदा हुआ ना उसको गुस्सा आया, गुस्सा आकर ना उसने अंदर मर्ज़ें लगाना शुरू कर दी, तकलीफ़ें देना शुरू कर दी, मुख्तलिफ तरीके की अमराज लगाना शुरू कर दी। दरअसल ये जो जादू है ना ये बंदों का नहीं है, जिन्नात का है। अब कौन सा बंदा ऐसा है किसके अंदर हिम्मत है कि बुलेट भेजे और मुंह से वो बाहर निकले? कोई बंदा है मुझे पूरी दुनिया में को बताए, कोई टिश्यू पेपर हला के दिखा दे मुझे। ऐसी सरकार जी एक और बात है, अभी आपने वो एक पेपर इन्होंने दिया, मतलब इन्होंने कलाम इलाही पढ़ा है, दरूद पाक पढ़ा है, और लोग ऐसे मामलात में वज़ाइफ की भी इंतहा कर देते हैं तो फिर भी ठीक नहीं होते। और अगर मतलब किसी जैनवन मर्द दरवेश के पास जब आते हैं या किसी ऐसी छत के साए के नीचे आते हैं जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है, तो क्या वज़ाइफ अपनी जगह पे ज़रूरी हैं और यहाँ पे आके एक रूहानी इलाज करवाना ये एक अलहदा काम है, वो एक अलहदा काम है? देखिए, आप रहने वाले कहाँ के? मैं लाहौर से हूँ। आप बैक टू कहाँ के रहने वाले? बावल नगर से। आपसे बाबा फरीद चक्कर रहमतुल्लाह अलैह पाक पत्री शरीफ कितना दूर है? 40-45 करीब में ही है। आप तारीख उठाकर देखें कि बाबा फरीद चक्कर रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ तो वो बच्चे कुछ खेल रहे थे, तो उन्होंने कुछ पत्थर लिए और उन्हें अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारी, उन्हें कहा कि ये लो तुम खा लो, ये मिठाई है या शक्कर है। तो उसके बाद जो है वही बच्चे वही बिस्मिल्लाह करके कई हज़ार मरतबा उस पर फूका, लेकिन वो शक्कर बन ना सकी। इसके लिए ज़बान का होना ज़रूरी है। कलाम तो सारे बारह के, लेकिन इसका ज़बान का ज़रूर ना, फरीदी ज़बान का होना ज़रूरी है। इसलिए ये लोग तो कहते हैं, लेकिन इसका तोड़ रब ने कई करोड़ों लोगों में से किसी एक बंदे को दिया। सरकार जी ऐसे ही है, मतलब बाज लोग सवाब अपनी जगह पे बहुत जरूरी है, वो हक है, बराक है, बिल्कुल उसमें तो कोई शक नहीं है। एक और चीज़ थोड़ा सा मेरे सवाल तो आपने महसूस नहीं करना भाई, दोस्तों ने भी। सरकार जी एक चीज़ और है कि मतलब उस सवाल को काफ़ी बेशुमार से हैं जो जहन में भी हैं। एक चीज़ ये कि आपकी गिरफ्त होगी इनके ऊपर, मतलब गिरफ्त होगी, जिन्होंने ठीक हो गया जी, चीज़ें मतलब तशखीस होगी, चीज़ें बाहर आ गई, पता चल गया जी इनको ये है, ठीक है, आप भी माशाल्लाह सलामत खड़े हैं उनकी बकौल कि जिन लोगों ने किया उनकी तो नज़रें बैठ गई। सरकार जी कितने अरसे में ठीक हो जाएगी? आपको एक छोटा सा सवाल है, आपकी फैमिली कितनी है, कितने खानदान की कितने फर्द हैं? 38। अल्लाह सलामत रखिए। अगर आपसे लड़ाई की जाएगी तो पीछे 37 मौजूद है ना, 37 बंदे मौजूद है ना, 37 जब तक ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक जंग में नहीं जीत सकते। आप मिसाल के तौर पर ये इस नस्ल की जिन्नात हैं कि जिनके एक पीछे एक नहीं होता, हज़ारों की तादाद में होती, लाइन लगी होती है, उस पूरी के साथ जंग चलती रहती है। अब जंग चलती रहती है, बज़ाहिर एक जंग का नाम होता है, एक जंग का नाम होता है। मिसाल के तौर पर कोई किसी भी पार्टी का कोई लीडर होता है, कोई रूहानी पेशवा होता है, उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले वो खाली उस तक महदूद नहीं होते, बल्कि हज़ारों लाखों की तादाद में होते। इसी तरह बाइन जो चीज़ इनके साथ मौजूद थी वो एक कबीले की सरदार थी, क्योंकि सरदार ही ऐसा काम कर सकते हैं, ताकतवर ही काम कर सकता है, कोई कमज़ोर भूतू शूतू का चक्कर नहीं होता। तो अब उसको मैंने जब मारा तो पीछे हज़ारों मौजूद है, जब तक वो कबीला ख़त्म ना होता उस वक्त तक ये चीज़ें आती रहेंगी। सही। सरकार जी फिर इसका हल है कि ये लोग मतलब अगर इस तरह का कोई मरीज़ है तो फिर उसका मुसलसल एक रब्त होना चाहिए। देखिए ऐसा मरीज़ है ना, देखिए ऐसा तो मरीज़ पॉसिबल नहीं है ना, चश्मे फलक में आपने तो किसी ने बंदे ने देखा भी नहीं है, लेकिन ऐसा मरीज़ होना चाहिए। ऐसे मरीज़ों से लोग देखकर कनात करते साइड पे हो जाए। अगर कोई समझ वाले हों
अक्ल वाले हूँ तो वो साइड पे आ जाते हैं, वो जाते हैं, आप देखिए ना वो साइड पे आ जाते हैं, कहते हैं हमें क्या जरूरत है खाम खा के झगड़े में पड़ने की। यही बात है। अब जिस तरह ये बता रहे हैं कि जिन बंदों के पास गए हैं उन्हें समझ नहीं थी, जो ही इलाज शुरू किया तो आंखों से उनकी बिनाई अपना नूर चली, चला अपना नूर चला गया, आंखों से नूर चला गया। लेकिन जो अल्लाह का बंदा हो ना, अली वाला हो ना, तो वो पीछे हटता नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस्सा मुख्तसर। अभी मुझे ना कुछ देर पहले आसफ दिखा रहा था यहाँ पे वो किसी खवातीन की वो कीलें निकल रही थी। कीले निकल, तो ये जो कीलें जो निकल रही हैं ये इसके पीछे क्या है? देखिए बात यह है कि मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि इस दर्जे के जनाते हैं, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिस तरह दुनिया के दौरे जदीद के इलाज लोग होते हैं, जिनको डॉक्टर देख के कहते हैं इनका इलाज हमारी समझ से बाहर होता है। फिर ऐसे लोगों के अंदर ऐसी मर्ज़ें होती हैं जो शैतानी चीज़ें से, अभी मैं आपको दिखा रहा था वो कीले, अब वो बच्ची मेरा ख्याल इधर ही मौजूद है। अगर अब असल बात यह है कि वो मौजूद है कि ऐसे लोगों के पीछे जो तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं जो अचानक जो है दिल के अंदर एक तकलीफ़ हो गई, हार्ट पकड़ा गया, हार्ट अटैक हो गया, गुर्दे में पत्थरी बन गई, पित्ते में पत्थरी बन गई, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बच्ची है, देख ले आप, इसे अकल तसव्वुर, वो बच्ची वो सामने खड़ी है, छोटी सी बच्ची है, मेरे पास है। अब ये इसके मुंह से निकली है, ये आप इसे पकड़ कर देख सकते हैं, अब इसे अकल तसव्वुर कर सकते हैं, ये बच्ची मुंह में से निकल रही है, अभी भी मेरा ख्याल इसके मुंह से निकल रही है। अगर आप कहें तो मैं अभी लाइव दिखा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें ये इसके मुंह से निकली है, ये इसका सक्का मामू है, ये रास्ते में आते हुए निकली है। इस बच्ची की हालत पहले देखें कितनी कमज़ोर और कितनी तकलीफ। अब इसे अकल तसव्वुर कर सकता है कि 13 फुट की जंजीर कहाँ से निकली है। आपका वजन भी कम हुआ पिछले दिनों में? बिल्कुल पतली हो गई, कमज़ोर हो गई। आंखों का धोखा कैसे हो सकता है? बस यही एक सवाल है जो बार 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 करते हैं कि सोहेल साहब आंखों का धोखा है, ये एक आंखों का धोखा है। वही बात जो पिछले दिनों एक मैं कह रहा नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, तो उनका यही कहना था कि जब मैं आउट ऑफ कंट्री, जब अमेरिका में गए, बाकी दुनिया की सबसे बड़ी सर्कस थी वहाँ पे, तो जब मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा है स्टेज के ऊपर और पलक झपकने से पहले वो आके वो दीवार को भी क्रॉस करता है और वो आके पीछे से हाथ भी रख देता है, ये भी एक इल्म है। दूसरा उसका ये भी कहना था कि उसका एक दावा था कि आप जो भी सोच लेंगे वो हम बता देंगे, ये भी एक इल्म है। अच्छा, जब आप जैसे लोग, जब हम जैसे लोग इनको हम जैसे लोग इस सिस्टम में मुरव्वत में आ जाएंगे और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, तो फिर इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह से जो लोगों का एक सिलसिला है, जो लोगों का एक ताना बाना लगा हुआ है, लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, लोगों ने भी बहुत प्रेपोगंडा किया है इसके हवाले से, बहुत लोग शामिल भी हैं, लेकिन ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, इस बात में कोई शक नहीं, नो डाउट कि आप बड़ा काम करते हैं, जाके सभी से मिलते हैं। लेकिन ये जो आंखों का एक पर्दा है, किसी का कहना है कि ये है। असल बात ये मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि देखिए कि ये एक होना तो आंखों का धोखा हो, दो हूँ तो आंखों का धोखा हो। मेरे पास 1000 नहीं कई 1000 लोग ऐसे जो ऐसी मर्जों में, कई हज़ार लोग ऐसे हैं जो इन तकलीफ में अंदर, इन चीज़ों के अंदर मुब्तला हैं। अब बात यह है कि मैं अब देखें कि जब हुजूर ने सच्चे दीन की बात की तो हर इंसान एक आजमाने के लिए आता है और आजमाने के लिए वो अपना आईना खुद दिखाता है, हर बंदे को अपनी शक्ल खुद नजर आती है। अब मैं पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। अबू जेल उठा, उसने आजमाने के लिए कहा, उसने हाथ में कंकरियां ली और बारगाह रसालत माब में हाजिर हो गया और कहने लगा कि हुजूर आप मुझे बता दीजिए कि मेरे हाथों में क्या है। उन्होंने कहा अगर मैं बोलूं तो ज्यादा बेहतर है या ये बोले तो ज्यादा बेहतर है। जब कंकरियों ने कलमा पढ़ा, हुजूर का कलमा पढ़ा, तो अबू जेल ने फेंक दी, हाथ भी उसका था, कंकरियां भी उसकी थी, लेकिन कलमा हुजूर का पढ़ा, माना फिर भी नहीं। लेकिन जब वही बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंची, सादकों के बादशाह, उन्होंने कहा मैं बगैर दलील से मानता हूँ कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन। क्या बात यह है कि जिन्होंने नहीं मानना है उन्होंने हाथों में कंकरियां, अल्लाह जिसे नहीं हिदायत देता है, कंकरियों ने कलमा भी पढ़ा लेकिन नहीं माना, लेकिन जिन्होंने माना वो चीफ जस्टिस थे, काजी कज़ा थे, उन्होंने हक से माना। आज पूरी दुनिया उनकी सदाकत की गवाही दे रही है, उधर अबू जेल को पूरी दुनिया लानत देती है। इंशाल्लाह जी सिलसिला रहेगा दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ पर, मोहब्बत का रिश्ता है, अल्लाह पाक इसको कायम व दायम रखे। इंशाल्लाह आना जाना भी रहेगा और जो
सवालात हैं वक्फे से करते रहेंगे। कोशिश करते हैं कि एक अदब का हमारे लिए तो तकरीबन तमाम जितने उनके लिए अदब की जगह है, तो कोशिश करते हैं कि अदब का दामन भी ना छोड़ें और जो सवालात का सिलसिला है वो भी ना टूटे। ये ज़रूर है कि सवालात यकीनन जो बंदा करता है वो थोड़ा सा लगता तो है कि हक है ना, हालांकि हक है। देखिए हर बंदे को जो कोई पूछता है ये भी सबसे बड़ी बात है, और जो आगे से जवाब देता है ये ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला भी रहेगा, हमारा आना जाना भी रहेगा, और जो सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं, करते रहेंगे। और पूरी उम्मीद है कि इसी मोहब्बत के साथ हमें जवाब भी मिलता रहेगा, क्योंकि जितने सवालात होते हैं तो उनके जवाबात भी आपने ही देने हैं जी। तो क्योंकि हम भी इधर हैं, आप इधर हैं, तो ये सिलसिला चलता रहे मोहब्बत के साथ तो ज़्यादा अच्छा है। ये ना हो कि एक नफ़रत का सिस्टम रहे। हम तो वैसे मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत वालों के साथ हमारा है। कोई ये ना समझे कि हम यहाँ पर इनके बुलाने से आते हैं, हम अपनी मोहब्बत से इधर आए हैं। और ये जो सवालात हैं ये हम करते रहेंगे। जितने दोस्त अहबाब मुझे पर्सनल पे करते हैं, यकीनन हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपके जो सवालात ऐसे होते हैं जो हमारे भी जहन में नहीं होते, और कोशिश करते हैं कि रले मिले में एक आधा वो सवाल कर दें जिनका आप लोग जवाब मुझसे चाहते हैं। कितना अच्छा हो कि जिनके लिए सवाल है वो ही जवाब दें, क्योंकि मुझे तो इतना इल्म नहीं है इन चीज़ों का। हम तो सिर्फ देखते हैं, और जो देखते हैं वो कैमरे के आगे बोल देते हैं। अल्लाह पाक हमारे पीर खाने को, हमारे बादशाह सरकार को सलामत रखे, इस दरबार आलिया पर हर आने वाले मरीज को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। आप बच्ची के आप मुंह से देखें, अभी देख लें, अब सवाल कर रहे थे, अब इसके बच्ची के गले के अंदर ये जंजीर फंसी हुई है, ये आप देख लें, आप तो खुद आप देख सकते, ये छोटी सी बच्ची, ये देख लें, आप देख लें, ये इसका मामू ने इसे पकड़ा हुआ है, ये देख लें, अब अपनी आंखों से ये देख लें कि आप खड़े खड़े ये देख सरकार जी। इसी के दरमियान एक और लाइव सवाल ये चलता है कैमरा में, ये देखते जाए आप कि ये जो मतलब होने से पहले ही आप कह देते हैं कि देख लें कि ये होने वाला है, और वो हो जाता है। क्योंकि इससे पहले एक छोटी बच्ची आई थी तरलाई से, मुझे वो भी याद है। इसके बाद एक और बहन आई थी, वो भी याद है। इसके बाद एक ये माँ जी आए हैं, ये भी ऐसे हैं। और ये जो एक सिस्टम है, एक लफ्ज़ है सिस्टम है इधर, ये जो चीज़ें हैं, मैंने एक चीज़ और नोट किया, आप तो यहाँ तक है कि आप तादाद भी बता देते हैं उनके निकलने से पहले। असल बात क्या है कि देखें ना कि अल्लाह का अगर बंदा हो, खुदा का बंदा हो, तो उसके सामने बंदा खड़ा हो। अगर इधर कहते हैं कि अल्लाह का बंदा हो, वो आंखें उठाए तो निश्चय तकदीर पे लिखी उसकी तकदीर पढ़ लेता है, तो खुदा का बंदा हो तो ये नहीं देख सकता जिस्म के अंदर क्या मौजूद है। अल्लाह के बंदा हो तो वहाँ आंख ऊपर उठाए तो तकदीर इंसान की पढ़ लेता है कि अल्लाह ने इसके क्या लिखा हुआ है। अगर वली हो ऐसा, फिर रूहानियत भी इसे ही कहते हैं ना। रूहानियत भी असल तो रूहानियत का हक तो यही है ना। और मैं आपको एक बड़ी बांगे दरा की तरफ बड़ी बात करूं, असल में आज से 600 साल 800 साल 500 साल 300 साल कबल मामलात ही यही होते थे, जब लोग इस चीज़ को देखकर दीन इस्लाम की तरफ जाते थे। और हमने ये कहाँ छोड़ दिए? चूड़ों की तरफ, हिंदुओं की तरफ, कृष्णों की तरफ छोड़ दिए। हमारी ये सबसे बड़ी कमजोरी ये आई है कि जो काम वली करते थे वो चूड़ों के हवाले करते थे। हमारे खानदान में एक बंदे का ये मसला था, तो वो कह रहे थे कि ये किसी से हल नहीं होना, किसी ईसाई आमिल को बुला लें। ईसाई आमिल के पास और सरकार जी उसने पता है क्या किया था, उसने नाउज बिल्ला वो एक मुर्दार जानवर की हड्डी उस घर में दफना दी थी। उस बंदे की तकलीफ नहीं जा रही थी, फिर वो तकलीफ हड्डी वो घर से निकाली गई, वो बंदा यहाँ आया और यहाँ से ठीक हुआ। बस यही बात है कि जो काम अल्लाह के वली करते थे ना, काश हमने वो उनके हवाले कर दिया जो जिनका तल्लक इससे नहीं है। बात यह है कि अगर हुजूर के कलमे पढ़ने वाले से या हुजूर के गुलाम से काम नहीं होता तो किसी काफिर से क्या होगा? क्या बात। माशाल्लाह यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं। देखें बस ये बुलेट है, मैं अहम क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये बुलेट है, ये किसी मजहब को नहीं देखेगा, किसी को भी नहीं देखेगा ना। ये चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी इंसान हो, ये उससे लगेगा। इसका इलाज उसी के पास है जिसके पास डाल है। अगर डाल नहीं है तो फिर इलाज नहीं। अब बात यह है कि लोग, मैं तो कहता हूँ लोग डरते हैं, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं खुले बाम बता रहा हूँ, मैंने किसी से डरना तो नहीं है,
इस हिसाब से तो फिर ये हुआ कि कोई ये ना समझ ले ऑन कैमरा कि मतलब मैं कि किसी दरगाह की बेरुमती कर रहा हूँ। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब है कि जो दरगाहों के ऊपर जो गद्दी नशीन बैठे हुए हैं, ठीक है, या तो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से कुछ सीखा नहीं या उनको कुछ मिला नहीं, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो चंद लोग हैं जो नाम नेहाद हैं, जो बैठे हुए हैं, जिनमें ये काबिलियत नहीं है, तो दुनियादारी में लगे हुए हैं ज़्यादातर। इसका मतलब है कि सिर्फ दुनियादारी में लगे हुए हैं, और जो लोग तकलीफ़ में हैं तो फिर वो तकलीफ़ में ही रहेंगे। इसका ये जो चीज़ आपको अता हुई बड़े सरकार जी पीर मुसन्निफ अली सरकार से, तो ये आपने भी मुझे कहा था कि ये तो मुझे गिफ्ट है, मतलब मुझे मिला है वहाँ से, तो इनका मतलब है जो आपको मिला है वो मिला है, मतलब चीज़ नज़र आ रही है। तो जो लोग गद्दियों के ऊपर, जो दरबार शरीफों के ऊपर बैठे हैं, हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है। इनका मतलब है कि उनके जो बुज़ुर्ग थे उनकी गिरफ्त थी, और ये जो नई नस्ल है इनकी कोई गिरफ्त नहीं है। ये बहुत खूबसूरत आपने बात की है। देखें, एक खेत है, आप देखें, आप पंजाब के रहने वाले हैं, वहाँ चावल की काश्त करते हैं, मुख्तलिफ गन्ने की काश्त करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की काश्त करते हैं। आप देखें, खेत तो वहाँ मौजूद है किसी तरीके ने। अगर बंदा चावल की गोडी ना करेगा, पानी नहीं लगाएगा, चावल नहीं लगाएगा, और साल के बाद कहेगा मेरे फसल मेरे खेत में चावल क्यों नहीं होते, चावल ऐसे तो नहीं हो सकते ना। पहले उस पर मेहनत करेगा, उस तरह जिस तरह पहले लोगों ने खेत बनाया, उस पर मेहनत की, फिर चावल उगाए या गंदम उगाए। इसी तरीका बाइन दरवेशी बैठ के खाने का नाम नहीं होता, दरवेशी मेहनत का नाम होता। इसके लिए बादशाह सरकार की तरह 24 घंटे यहाँ खड़े भी होना पड़ता है। माशाल्लाह, जो नारा यहाँ से बुलंद हुआ, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मतलब ये हर मुसलमान के मतलब एक। मैं आपको बड़ी ख़ास एक बात बता रहा हूँ। बात यह है कि देखिए, ये सिपा सलार मुंह से कहना आसान बात है, ये बहुत बड़ा काम है। ये ख़त्म नबूवत का काम बहुत बड़ा काम, ये उसी को सूखता है जिस पर हुजूर की निगाह शफ़क़त होती है, हुजूर की मेहरबानी होती है, हुजूर का करम होता है। अब बात यह है कि मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ ले चलता हूँ कि मिसाल के तौर पर बादशाह तनाई होता है, दो बादशाहों तो हुकूमत नहीं चलती, बादशाह तनाई होता है। अब बात यह है कि इस सिपा सलार का मतलब यह है कि मैंने दुनिया भर में उस जगह ख़त्म नबूवत का पैगाम दिया जहाँ इंसानी तसव्वुर नहीं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात है, अरब की सरजमीन ले लें, शारजा ले लें। आप शारजा गए हुए हैं, वहाँ डॉक्टर कासमी का उसूल है, और डॉक्टर कासमी का उसूल बायन सऊदिया के उसूल के मुताबिक है। वहाँ भी मैंने ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस की, मैंने यूरोप, इंग्लैंड, सारी जगह पर की। बल्कि रोज़ जो आते हैं उनका पैगाम, हुजूर की ख़त्म नबूवत का पैगाम मैं देता हूँ। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें, ना तो मैं इसमें सियासत की है, ना कोई दुनियादारी की है, सिर्फ ये मुझे हुजूर की मोहब्बत या उनकी ये मेहरबानी है कि अल्लाह ने मुझे ये अता किया है। ये किसी, देखे कुछ लोग होते हैं ना कि मिसाल के तौर पर नाम तो हुजूर के नाम से पूरी कायनात है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में नाम खुदा बुला कर ना किसी को अपना ज़ाती काम नहीं कराया, बल्कि अपनी ज़ाती मर्ज के लिए उसे बुलाकर ना नाम खुदा की बात की। नाम जगह है जहाँ देखें लोग इस तरह करते हैं, पहले लोगों को नाम खुदा बुलाते हैं, फिर मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ हीले बहाने से, मुख्तलिफ तरीके से लोगों को इस तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये लोग सारे दम के लिए आए हैं, ये मर्जों तकलीफ़ों गमों के अंदर गिरफ्तार हैं। हिंदू ईसाई से लेकर सारे लोग मुसलमानों से लेकर आते हैं। हर रोज़ 10,000 बंदा, 8,000 बंदा, 6,000 बंदा, काउंटेड में बंदे नहीं आते, इतने ज़्यादा बंदे होते हैं, महफिलों में लाखों के बंदे होते हैं। अगर उनसे पूछा जाए आप क्यों आ गए, तो वो कहते हैं हम दम करवाने के लिए आए, हमारे तकलीफ़ है, बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को जिन्नात का है, किसी को मुख्तलिफ अमराज के अंदर है। लेकिन उन सारों को मर्ज़ के नाम पर बुलाकर असल जो बात है उसको करते हैं कि मर्ज़ के नाम पर बुलाकर वो मर्ज़ ठीक कराने के लिए आते हैं। ज़ाहिरी भी ठीक हो जाती है, अंदर से भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल, मुझे किसी की ज़रूरत क्या बात है, एक ही बात, अगर नाम खुदा कर रहा हूँ ना, इश्क मुस्तफ़ा में कर रहा हूँ ना, या मदीने वाले जाने या खुदा जाने, ये मेरा मामला है। बेशक। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, बलावड़ा शरीफ, बादशाह सरकार।